नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। प्रीति शर्मा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं कोटपूतली से, जहां पर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही चुनावी सरगर्मियां। झूठ की बुनियाद पर टिकी है भाजपा सरकार। नहीं कर पाएगी 400 पार। 300 पार पर यह हालत है तो 400 पार के बाद क्या होगा, विचारणीय प्रश्न है। 15 अप्रैल 2024 सोमवार देर शाम जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे OT-28 पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जिन विशेष लाइनों को चिन्हित किया गया उनमें शामिल तिजारा विधायक इमरान खान ने कहा कि इस बार नफरत और मोहब्बत के बीच चुनाव होना है, समझदारी के साथ अधिक से अधिक मतदान करना होगा। तो वहीं मंच से यह कहा जाना कि 400 पार नहीं बल्कि 400 की हार होनी तय है, क्योंकि किसान की फैसले और नस्लें अभी जिंदा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ की बुनियाद पर टिकी है भाजपा सरकार। नहीं कर पाएगी इस बार 400 पार। 300 पार पर यह हालत है तो 400 पार के बाद क्या होगा, विचारणीय प्रश्न है। 2014 में काला धन वापस लाने, हर परिवार को 15 लाख रुपए देने, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ सरकारी नौकरी हर साल देने के वादे केवल जुमले थे। न किसानों की आय दोगुनी हुई और न ही काला धन आया, लेकिन 3 काले कानून लगाकर किसानों को बेघर करने का काम भाजपा सरकार ने जरूर किया है। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से पहुंचे सचिन पायलट ने अपने करीब 15 मिनट के भाषण में कहा कि चुनाव आते ही भाजपा वाले 200 पार 300 पार की बातें करते हैं, अब 400 पार की बात कर रहे हैं। जब इतना भरोसा है तो कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले जाया जा रहा है? सरकारें कांग्रेस की भी थी, लेकिन हमने कभी विपक्ष खत्म नहीं किया। इन्होंने आचार संहिता में CM जेल में डाल दिए। विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। भाजपा के पास मजहब, मंदिर और मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, GST, नोटबंदी के लिए कोई जवाब नहीं है। और सभी समर्थक एक जगह आराम से बैठ के सुने। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं भाई रामस्वरूप जी कसाड़ा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन के लिए सम्मानित मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल चोपड़ा जी की जयपुर ग्रामीण की कोटपुतली की जनसभा में हमारे बीच सम्मानीय पूर्व मंत्री शकुंतला जी पधारी है। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत। और तिजारा से सम्मानित इमरान खान साहब पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद, स्वागत, आभार, धन्यवाद। GST लागू कर दिया, नोटबंदी लागू कर दी। ये हाल का नहीं जब 300 पार है और भगवान का कहेगा कि 400 पार हो गए, आप सोचो क्या करेंगे। संविधान की काट पलट कर
संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सरकार पहले भी बनती थी, बहुमत पहले भी मिलता था, लेकिन प्रतिशोध की भावना से, दुश्मनी की भावना से, बदले की भावना से, विपक्ष को डराकर भगाकर कांग्रेस को खत्म करने की भावना से कभी भी किसी सरकार ने काम नहीं किया। ये बहुत सुनहरा मौका हमारे पास है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार नहीं बना पाए, कम अंतर से रह गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसा देवेंद्र जी ने कहा, रंधावा जी ने कहा, पूरे प्रदेश में मैं जोधपुर गया, बाड़मेर गया, अलवर गया, भरतपुर गया, हर जगह झुंझुनू में हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और आप लोगों का समर्थन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि बीजेपी से बहुत ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस पर राजस्थान में लेकर आएंगे। 15 तारीख को चुनाव है, मेरा सबसे आगे ये जोश उत्साह बना रहे। एक नौजवान अकेला चुनाव लड़ रहा है, 8 विधानसभा जोरपाड़ा से लेके बानसूर तक हर जगह घूमना फिरना पड़ेगा। आखिरी के 4-5 दिन बचे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, सारी बातें भूल जाओ। ये जो भाषण देते हैं भाजपा के नाम खाती धर्म का, जाति का, बिरादरी का, इन सब बातों को भूलकर ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर 19 तारीख को भारी बहुमत से अनिल चोपड़ा जी को फैसला दे दो। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सही हाथ करके कांग्रेस पार्टी तो वहीं राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखविंद्र रंधावा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यादव ने कांग्रेस को धोखा दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भाजपा में जाना उनके लिए आत्महत्या करने के समान होगा। बेटा अपने बाप का नाम आप आगे लेकर चलता है, उसे स्कूल करते हैं, और जो बाप का नाम पीछे लेकर जाते हैं उसको कपूर कहते हैं। मैंने राजेंद्र यादव को कहा कि आप बीजेपी में जा रहे हो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा विश्वासघात मत करना, वो मेरे साथ विश्वासघात करके गया है। वो अपनी मां पार्टी के साथ जिसने उसको पॉलिटिकल जन्म दिया उसको खत्म करके गया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने विश्वासघात और हमें धोखा दिया है, हम तो चलेंगे। उसने बीजेपी के जाकर अपनी आत्महत्या कर ली। जो मर्द है वो लड़ाई लड़ता है, तलवे चाटने वाले तो बहुत हैं, तो तलवे चाट कर एक जो बैठे हो मेरे सामने, वो अनिल चोपड़ा हो, पार्लियामेंट में जैसे आप बोल रहे हैं वैसे पसीने लाएगा बीजेपी को। बीजेपी कहती है 400 पार, उसको तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। बुढ़ा जी बताओ, हरियाणा में किस पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं? पंजाब में कौन किसको दिया? भगौड़े जो कांग्रेस ने छोड़ दिए उनको इन्होंने अडॉप्ट किया। देश की बात करते हैं कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे। पहले देश पीछे था, इससे पहले आगे था। इनको क्या पता? आपका जो चीफ मुख्यमंत्री है वो कहता है, कभी तो उनको प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बोल देता है मुख्यमंत्री साहब। तो पीछे मैंने सुना प्रधानमंत्री को उसने श्रद्धांजलि भी दे दी। इस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि एंटी टेररिस्ट गैंग बनता है, तो कहता हम टेररिस्ट गैंग बनाएंगे। को तो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। आप इतनी देर से बैठे, मैं कह रहा था लोग हैं जो एमएलए बन जाता है वो अपने परिवार की तरफ बात देखे, इनकी तरफ देखे, कभी खत्म नहीं हो सकता। नवाज देखा, झालवाड़ी के बेटा भी चेयरमैन, बेटे का ससुर भी चेयरमैन, और ये कहां जाएंगे जो मेरे सामने बैठे हैं। आपकी बात इन वर्कर्स की सुनी जाएगी। वो लीडर कहते हैं कि हमने कांग्रेस हमारे लिए जिंदा है,
मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस जिंदा है तो वो लीडर जिंदा है। कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता अगर लीडर ठीक हो जाए। जो इस पगड़ी की लाज नहीं रखता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जरूर भी किसी को देकर जाएंगे जो भाग कर गए हैं, उनका भी कहना कि कांग्रेस की पीठ में छुरा तोड़ कर गए हैं। मेरे को खुशी इस बात की है कि जो हमें छोड़कर गया उसकी छाती पर बैठे इसकी जगह पर। जय हिंद। जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिव रहे पूर्व कोटपूतली विधायक रामस्वरूप कसाना अपने समर्थकों के साथ सभा स्थल पहुंचे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि मुझे सामान्य पायलट साहब का सानिध्य मिला और आप सबके बीच में अंतिम व्यक्ति और अंतिम पंक्ति में बैठने का जो मौका मिला, मैं सामान्य पायलट साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सदैव आपने जो मुझ पर इस कोटपुतली की जनता पर जो विश्वास कायम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सदैव आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। साथियों, आज जिस प्रकार से जो आप सब लोगों का प्यार और सम्मान हम सब लोगों को मिला, मैं तो भाई अनिल चोपड़ा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे आप कहीं भी जाओ, लेकिन कोटपुतली की जनता ने यह मन बना लिया है कि अब की बार कोटपुतली में वो बढ़त देंगे कि इतिहास याद रखेगा। मैं आप सभी मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हम सबको जो संदेश दे जाए सम्मान्य पायलट साहब, आप सब लोग अपने दोनों हाथ उठाकर उनको विश्वास दिलाएं कि कोटपुतली से ज्यादा साथियों, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हम किसान कौम के बेटे हैं और जब लड़ने पर आ जाए तो हमारा किसी के सामने सर नहीं झुकता है, हम अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ते हैं। आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया, खासतौर से समस्त कांग्रेस पार्टी का जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, और खासतौर से मैं भाई इंदिराज जी जो विराटनगर के विधायक हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप सबने जो मुझे राह दिखाई, चाहे भाई प्रदीप और सबने जो प्रयास किए, और आज मैं भी आपके परिवार का सदस्य बना, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है और मैं सदैव याद रखूंगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम साहब। सभा को हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी, हरियाणा के विधायक रावदान सिंह, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने भी संबोधित किया। तो वहीं पूर्व बानसूर विधायक शकुंतला रावत को भाषण के दौरान हूटिंग का भी सामना करना पड़ा। इस अवसर पर जिला पार्षद मंजू रावत, भीम पटेल, देव कसाना, सावंत गुर्जर, प्रदीप गुर्जर, शीश राम दायमा, प्रकाश सैनी, बाबूलाल यादव, जगदीश मीणा, रामनिवास यादव, रोशन धनखड़, मेहर सिंह धनखड़, जयराम सैनी, रमेश चौक डायत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शेखावाटी की 3 सीटें, सीकर, झुंझुनू और चूरू, तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। शेखावाटी की 3 सीटें, और ये क्रम निरंतर आगे चल रहा है। जयपुर ग्रामीण आप जीत रहे हो, अलवर आप जीत रहे हो, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर आप जीत रहे हो। तो 20 सीटें कांग्रेस इस बार जीतेगी और भाजपा का सफाया करेगी। वो जमाने गए
सबसे ज्यादा युवा मतदाता जयपुर ग्रामीण युवा क्षेत्र में है। और मेरे विचार से युवा यशस्वी नेता आदरणीय सचिन पायलट जी ने आपके पास में सबसे युवा एक सांसद प्रत्याशी आपको दिया है। भाई और बहनों, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हर किसान को नीम का खाद मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन नहीं हुई एक भी गारंटी, उनकी सारी गारंटियां फेल हो गई। महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन कोई पैसे नहीं आए, बल्कि चिरंजीवी योजना तो रोकने का काम किया कि एक आम व्यक्ति जिसके संतान को कोई किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है तो माँ बाप किडनी दे देगा, लेकिन पैसा नहीं खर्च कर सकता। तो वो पैसा सरकार उठाएगी, कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था करी। लेकिन सबसे पहले तो आज के इस शानदार जन समर्थन के लिए आपको मैं नमन करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद अपने इस बेटे और भाई को दिया है, वो संघर्ष मुझे याद आता है जब 2008 में इन छात्रों के संघर्ष के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर में आया था। राजस्थान के कोने कोने के छात्र ने इस नौजवान को आगे बढ़ने का हौसला देने का काम किया। वर्षों साल संघर्ष करने के बाद 2014 में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना और पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अलग अलग कोने में, अलग अलग पंचायत में, पूरे 400 पंचायत 2200 बूथों में आपका ये बेटा हर व्यक्ति के सुख दुख का हिस्सा रहा। उसका नतीजा कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हो। जो बात महत्वपूर्ण बात इस मंच से मैं कहने आया हूँ कि समाचार जगत के कई समाचार पत्रों ने मेरे लिए भ्रामक न्यूज फैलाई है। उनको तय करना पड़ेगा कि एक अपराधी और आंदोलनकारी में क्या फर्क होता है। अनिल चोपड़ा एक आंदोलनकारी है जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है। अनिल चोपड़ा के ऊपर 7 केस है तो छात्र हितों के हैं, छात्र हितों के हैं। राजस्थान प्रदेश के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए वहां पर अथक प्रयास किए, कई बार जेल गया, अनेकों बार पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। तो मैं तैयार हूँ। आज इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सचिन पायलट जी का, दीपेंद्र हुडा जी का, सुचिंद्र रंधावा जी का कि आपने इस नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो। जयपुर ग्रामीण की जनता तैयार है, जयपुर ग्रामीण की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। 2024 के अंदर जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन होगा, आप सबके आशीर्वाद से होगा, आप सबके सहयोग से होगा। कि देश में वो जो मोदी सरकार है उनको पता लगना चाहिए कि जयपुर ग्रामीण में युवाओं का चेहरा अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहा है। आप सबसे समर्थन के लिए अपील चाहूंगा कि हाथ खड़े करके अपनी बेटे का आशीर्वाद दो। मिलकर के अगर ये प्रयास करेंगे, आदरणीय पायलट साहब को भरोसा देना चाहता हूँ कि जयपुर ग्रामीण की 36 कौम, यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, इसने कमर कस ली है। बीजेपी का घमंड दूर करने की कमर कस ली है, मोदी का घमंड दूर करने की कमर कस ली है। आज जिस तरीके से आपका जोश और उत्साह है, मैं आह्वान करना चाहता हूँ आप सबसे 19 तारीख तक कि जोश और उत्साह को बनाए रखना है। हमें घर जाना है, मेहनत करनी है। अनिल चोपड़ा के पक्ष में कांग्रेस के हाथ के हिसाब से निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर आज इस सभा को हम यहाँ पर सभा बना रहे हैं, अगर हमने घर आंदोलन पैदा कर दिया तो 19 तारीख को बूथ पर जब हाथ के निशान पर बटन दबेगा तो 4 जून का जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, अनिल चोपड़ा के पक्ष में आएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हाथ खड़ा करके भाई अनिल चोपड़ा जी को आशीर्वाद दीजिए, पायलट साहब को भरोसा दीजिए कि भाई अनिल चोपड़ा जीतने वाले हैं।
और ये सहयोग है हमेशा इस धरती की जनता का प्यार प्रेम है कि प्राइवेट परिवार कभी सदस्य चुनाव हार करके नहीं गया, हमेशा भारी बहुमत से चुनाव जीत करके गया। और आज भी सचिन पायलट साहब के इशारे पे मरने और मिटने को तैयार रहता है। आप देखिए जनसेना इसके देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जनसभा नहीं की। आज जो जनसेना आपके सामने उड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है कि जयपुर ग्रामीण पायलट साहब की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, पायलट साहब की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। खुशी की बात है कि भारी तादाद में हम सब इकट्ठे हुए। मैं अलवर लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। आपके अंदर भी बहुत बड़ा जोश और हिम्मत मुझे दिखाई दे रही है। अलवर में हम बहुत मजबूती के साथ इस सीट को जीत रहे हैं। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और सभी भाई मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ दें और वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें और समझाएं ये नफरत और मोहब्बत के बीच चुनाव है। जो लोग न शिक्षा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं और सिर्फ एक दूसरे से जाति और धर्म में बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होकर प्रतिबद्ध होकर कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करना है। मोदी जी हर जगह जाते थे और बड़े हर वर्ग से वायदे करते थे। अच्छे दिन लाएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, हल्के करते 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, किसान की आमदनी को दुगनी कराएंगे, सैनिक को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता दिलाएंगे। अच्छे दिन लाएंगे। 10 साल पहले लोगों ने उनकी बात को विश्वास किया, मौका दिया। एक और बात वो कहते थे, खैर वो बातें तो पूरी हुई नहीं, जैसा कि आप जानते हो, लेकिन एक बात तुमने जरूर पूरी की। एक बात ये नहीं कहते थे, कुछ नया करके दिखाएंगे 75 साल का, मैं कुछ रिकॉर्ड बना के दिखाएंगे। बाकी तो कुछ पूरा हुआ नहीं, लेकिन वहाँ 75 साल में कुछ नया इन्होंने जरूर करके दिखा दिया। 75 साल में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा हुआ नहीं, इतना भाजपा आपकी सरकार में 75 साल में देश में बेरोजगारी इतनी हुई नहीं जितना मोदी जी आपकी सरकार में। 75 साल में देश के बैंकों का कर्जा बड़े उद्योगपतियों के लिए यूं माफ नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर देश में नहीं हुआ जितना आपकी सरकार में। 75 साल में धर्म और जाति के नाम पर भाई को भाई से यूं नहीं लड़वाया गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। कहीं हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जाता है, हरियाणा जैसे प्रदेश में कहीं जात गैर जात का नारा दिया जाता है। 75 साल में समाज में विश्व भी घोला गया जितना आपकी सरकार में। 75 साल में इतने झूठ और इतने जुमले भी नहीं डाले गए जितना आपकी सरकार में। 75 साल में देश के किसान का यूं अपमान नहीं हुआ। 750 किसानों की जान की कुर्बानी किसी सरकार ने यूं नहीं दी जितना मोदी जी आपकी सरकार ने। 75 साल में देश की हमारी शान, हमारी ओलंपिक विजेता बेटियों को जंतर मंतर में यूं घसीटा, सड़कों में नहीं घसीटा गया जितना मोदी जी आपकी सरकार में। इसीलिए मोदी जी आपको जाना होगा, इसीलिए बीजेपी को जाना होगा, इसीलिए कांग्रेस को लाना होगा और इसीलिए भाई अनिल चोपड़ा को जिताना होगा। मुझे पता है आपकी वोट तो मिलेगी, मगर समय बचा है, आखिरी कुछ दिन का समय बचा है। आप वोट तो देने के मन से आए हो, लेकिन आपकी सपोर्ट ये 2-3 दिन अकेला नहीं। भाजपा के पास बहुत कुछ है, बीजेपी के पास बहुत कुछ है, असीम धन दौलत है, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है और हमारे पास कुछ है। भाई अनिल के पास, मेरे भाई अनिल के पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है। रंधावा जी, आपकी ड्यूटी पूरी राजस्थान में है। सचिन जी, पूरी राजस्थान में आपकी ड्यूटी है। आप हर जगह जा रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ कड़ी लेके जा रहा हूँ। आप बाकी राजस्थान को जरूर आप संभालें रंधावा जी, लेकिन हरियाणा की जो सारी 7 सीट बेल्ट है, चुरू झुंझुनू से लेकर और जयपुर ग्रामीण और अलवर तक, ये सारी सीटें आपकी झोली में, कांग्रेस पार्टी की झोली में।
पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और नौजवानों का, किसानों का रुझान लगातार कांग्रेस में बढ़ रहा है। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा प्रचार लोगों को पसंद आ रहा है और एक बदलाव की हवा पूरे प्रदेश में है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान समेत अनेक राज्यों में बढ़त लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। भाजपा की 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर कांग्रेस को विजय बनाएंगे। बीजेपी के नेताओं को सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं संशय होगा। अगर भाजपा को सफाई देनी पड़ रही है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसी मजबूरी क्या, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी है? कहीं ना कहीं सुबुगाहट हो। चुनाव से पहले बहुत से नेता चाहते हैं, बहुत से आ जाते हैं, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ।